हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। ये जो बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी का है। वीडियो का टाइटल है मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। आप सभी को तो पता ही है कि हर मोमिन भाई मुसलमान की जान और ईमान है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया की हर चीज़ हुजूर से मोहब्बत करती है। पेड़ पौधे जानवर जो भी हैं सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो हुजूर से जलते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में मुसलमान क्यों करते हैं इतनी मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है कि एक वजह बताता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे। एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा। माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। सुभान अल्लाह। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर्क कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से मां पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया, इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने फूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ही हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क के रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे हैं। 9 दिन का सफर,
9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीना तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफ्द आ रहा है, आज से मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, तात के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं, जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो, ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों, अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे। और जब मौत का वक्त करीब आया, वसीयत करके जाते हैं लोगों, मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह, हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को कहता हूं, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबद खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों? हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, आमाल में। लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन हैं, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं। वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है, कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे, कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे, उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है। इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह मेरे लब्बैक। अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख के। आपको पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा, इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है, हमें तो इतना पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पहुंच लिया। हजरत जाबिर कहते हैं वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदो सुनो, तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हजरत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हजरत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआं भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है। किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है, लेकिन उस कपड़े को मेरे आका ने अपने हाथों से जो पोंछा था, अपने हाथों से जो मसा किया था, हमने ये रिवायतें पढ़ी है। जब मेरे आका दस्तरखान को हाथ लगाएं, वो कपड़ा नहीं जल सकता, तो उस नामे मुस्तफा पर उनका कोई गुलाम अगर चल जाए, मुझे इस बात का यकीन था कि अगर आग पर भी हुक्म चलता है तो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी है। रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मेरे मुस्तफा की रजा के बाद ही वो हमारे लिए कुछ गजन पहुंचा सकती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने जो बात कही वो ये थी कि 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो के हुजूर से मुसलमान इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।